मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। नमस्कार, बात करते हैं राहु की। राहु हमारी कुंडली में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, हम ये जानेंगे। राहु ग्रह कुंडली में 12 भावों पर विभिन्न तरह से प्रभाव डालता है। इन प्रभावों का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष में राहु एक क्रूर ग्रह है, परंतु यदि राहु कुंडली में मजबूत होता है तो जातक को अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि कमजोर होने पर यह अशुभ फल देता है। विस्तार से जानते हैं राहु ग्रह के विभिन्न भावों पर किस तरह के फल मिलते हैं। तो अगर राहु आपकी कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हो तो इस भाव में स्थित राहु के मिश्रित फल होते हैं। आप परोपकारी और धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। यहाँ स्थित राहु आपके कद को ऊंचा बनाता है। आपका शरीर कभी रोगी तो कभी निरोगी रहता है। आपको धन की कमी नहीं रहती। कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती रहती है। आप दूसरे के धन अपने लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही उसी धन से दूसरों को भी लाभ पहुंचाना आपकी इच्छा में रहता है। आप अपने जीवन काल में विभिन्न भोगों का उपभोग करते हैं। आपका वेश लोगों में प्रभावशाली रहता है। आप बड़ों से विनम्र व्यवहार करते हैं। छोटे स्तर में पैदा होकर भी बड़ा स्तर प्राप्त आप कर पाते हैं और लोगों की नज़रों में आप श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। आप साहसिक कार्य करने में दक्ष होते हैं। शिक्षा में आपका ध्यान कम होता है, फिर भी आप व्यावहारिक कामों में निपुण होते हैं और दूसरों से अपना काम करवाने में समर्थ होते हैं। आप अपने वादों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। आप बुद्धिमान, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ स्थित राहु के कुछ अशुभ परिणाम भी कहे गए हैं। अतः आप में बेवजह शक करने की आदत होती है। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने का भ्रम आपको रह सकता है। आप चाहेंगे कि हर व्यक्ति आपके निर्देशानुसार काम करे, आपके निर्देशानुसार आचरण करे। इसके कारण आप लोगों की नज़रों से गिर सकते हैं। द्वितीय भाव में स्थित राहु आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल देता है। आपकी ठोड़ी पर कोई निशान हो सकता है। आपकी नाक अपेक्षाकृत बड़ी होती है। लोग आप पर विश्वास करेंगे, भले ही आप उनके विश्वास पर खरे न उतरें। हालांकि आप बहुत हद तक व्यवहार कुशल होते हैं। यह स्थिति आपको धनवान बनने का संकेत देती है। राजा या सरकार के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है। आप सुखी रहते हैं। आप अपने जीवन काल में गौरव और आदर को प्राप्त करते हैं। आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति होती है। राहु आपको विदेश में धनार्जन कराने में सहायक होता है। आप अपने शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होते हैं। आपको देश विदेश में घूमने का बहुत शौक होता है, लेकिन आपके कामों में अक्सर रुकावटें आ सकती है। संतानों की संख्या कम होती है। यहाँ स्थित राहु आपके कामों में स्थिरता लाने में व्यवधान उत्पन्न करता है। आप झूठ बोलने में अधिक विश्वास करते हैं। व्यर्थ बोलने की आपकी आदत होती है। वाणी में किसी प्रकार का दोष हो सकता है। किसी अखाद्य या जो पीने योग्य न हो उसका सेवन आप करते हैं। पैतृक संपदा का विनाश आप कर सकते हैं। पैसों का दुरुपयोग आप करते हैं और जिन पर धन खर्च न करना चाहिए उन पर भी आप धन खर्च करते हैं। तृतीय भाव में राहु की स्थिति अरिष्टनाशक और दुखनाशक माना गया है। इसलिए आप निरोगी और बलवान होते हैं। आप में बाहुबल खूब होता है। आप पराक्रमी और साहसी होते हैं। आप उद्योगी, प्रतापी, दृढ़ विवेकी और खूब यात्राओं करने वाले होते हैं। आप विद्वान के साथ साथ भाग्यवान भी होते हैं। आप तीव्र बुद्धि लेकिन चंचल स्वभाव के होते हैं। आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। आप यशस्वी, प्रतिष्ठित और दान पुण्य पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं।
आप सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहते हैं, आप सभी का आदर करते हैं, आप जानबूझकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपका जो भी बर्ताव होता है शुद्ध अंतःकरण से होता है। भाग्योदय द्वारा आपको सहज ही लाभ मिलने लगता है। आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास नौकर चाकर, वाहन आदि सभी प्रकार की विलासिता की चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ स्थित राहु के नकारात्मक प्रभाव के कारण आप अभिमानी हो सकते हैं, आप शंकालु हो सकते हैं। आलस्य से आपको बचना चाहिए। आपको भाइयों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित राहु आपको साहसी बनाता है, राजसत्ता के माध्यम से सुख दिला सकता है, राजा के प्रेम का पात्र बना सकता है। किसी प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा आपका हित साधन हो सकता है। आपको माता से सुख मिलता है, आपके चित्त में स्थिरता रहती है। आपके पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण होते हैं। आपको अपनी जन्मभूमि में रहने के अवसर कम ही मिलते हैं। आप प्रवासी होते हैं, विदेश में रहते हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। बड़ी उन्नति की राह में यह स्थित राहु रुकावटें उत्पन्न करता है, लेकिन नौकरी के मामले में राहु राहत देता है। साझेदारी के मामले में भी यहाँ स्थित राहु अच्छे परिणाम देता है। राहु की यह स्थिति कभी कभी दो विवाह अथवा दो लोगों से आंतरिक लगाव को दर्शाता है। आपका जीवन साथी आपके विपरीत समय में आपका पूरा सहयोग करता है। पुत्रों की संख्या कम हो सकती है। उम्र के 36वें वर्ष से लेकर 56वें वर्ष तक भाग्य अपेक्षाकृत अधिक साथ देता है, लेकिन अशुभ प्रभावी राहु आपको मानसिक अशांति देता है। अपने पास सारे सुख के साधन उपलब्ध हो तो भी मन आपका अशांत रह सकता है। पंचम भाव में स्थित राहु आपको तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है। आपको विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होता है। आप स्वभाव से दयालु, कर्मठ होते हैं, भाग्यवान होते हैं। पुत्र प्राप्ति में कुछ व्यवधान आता है। हो सकता है कि पहली संतान के रूप में आपके यहाँ कन्या संतति की प्राप्ति हो। आप कंपनी के व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। आप लेखन कला में कुशल होते हैं, साथ ही आप लेखन से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। कई मामलों में यहाँ स्थित राहु बुरे परिणाम भी देता है। अशुभता की स्थिति में राहु दिमाग को भ्रमित करता है। संतान को कष्ट या परेशानी होती है। यहाँ स्थित राहु व्यर्थ में व्यय कराकर निर्धनता की स्थिति को उत्पन्न करता है। यह स्थिति आपको कभी कभी गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। आपके मन में चिंता और संताप की स्थिति का निर्माण होता है। आपकी रुचि विद्या प्राप्त करने में रह सकती है। आपको उदर रोग अथवा पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। पेट में गैस आदि रोग और मंदाग्नि जैसे रोग हो सकते हैं। बहुत प्रयास करने पर धन संग्रह हो पाता है। जीवन साथी के पक्ष से भी आपको कष्ट मिलता है। छठे भाव में स्थित राहु अनिष्ट का निवारण करता है। आपके जीवन के अरिष्ट को दूर करता है। आपके जीवन के कष्ट नष्ट होते हैं। आप पराक्रमी और शक्ति संपन्न होते हैं। आप उदार हृदय और धैर्यवान होते हैं। आप स्थिर चित्त और बुद्धिमान हैं। आप साहसिक और बड़े बड़े कामों को अंजाम देने वाले होते हैं। आप शारीरिक रूप से निरोगी होते हैं और दीर्घायु होते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने वाले और शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं। आप प्रसिद्ध और राजा जैसी मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। आप पर सरकार की कृपा होती है। दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा आपको लाभ मिलता है। धन की प्राप्ति होती है। आपको राजा से भी धन की प्राप्ति होती है। आप एक अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। आप वस्त्र, वाहन, आभूषणों से युक्त होंगे। आप भाग्यशाली होते हैं और आपके पास धन भी खूब होगा। आपका जीवन साथी अच्छा होगा, लेकिन राहु के दुष्प्रभाव के स्वरूप आपकी संगति खराब हो सकती है।
आपकी नौकरी में अस्थिरता रह सकती है, ऊपरी बाधाएं या कोई रहस्यमय बीमारी आपको हो सकती है। मामा मौसी चाचा पक्ष से कम सुख मिलता है। सप्तम भाव में स्थित राहु अधिकांशतः अशुभ फल ही देता है, लेकिन कुछ शुभ फल भी मिलते हैं। अतः आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आपका कार्य कौशल चतुराई से परिपूर्ण रहेगा। आपको घूमने फिरने में बड़ा आनंद आता है। आपका विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है, अथवा अगर आपका विवाह जल्दी नहीं होता तो फिर उसमें बहुत समय लग सकता है। आपका जीवन साथी अच्छा होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा प्रेम रहेगा। आपकी नौकरी ठीक ठाक होती है। शुभ प्रभाव रहने पर आपको व्यवसाय भी ठीक चलता है, लेकिन राहु के अशुभ फलों के कारण आपका कद छोटा हो सकता है, आप नाटे हो सकते हैं। आप अच्छा काम भी करेंगे तो भी आपको बुराई ही मिलती है। आप स्वभाव से क्रोधी और दूसरों से झगड़ा करने वाले हो सकते हैं। आप कुछ हद तक घमंडी या असंतुष्ट हो सकते हैं। आपका स्वभाव कुछ हद तक उग्र हो सकता है। आपकी संगति और संबंध खराब व्यक्तियों से हो सकते हैं। दुष्ट व्यक्तियों की संगति में पड़कर आप अच्छे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। आपको लालच और बेकार में घूमने फिरने से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो धार्मिक बने रहें। जीवन साथी मन के अनुरूप न मिलने पर आपस में आपके कलह हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में कष्ट रह सकता है। अष्टम भाव में स्थित राहु का फल आपको अपने जन्म स्थान में रहने का समय कम मिलता है। आप अधिकांश समय विदेश में रह सकते हैं। आप राजाओं, सरकारी प्रतिनिधियों और पंडितों के आदरणीय होते हैं। आप लोगों में माननीय और प्रशंसित होते हैं। आप श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका भाग्योदय 26 से 36 वर्ष के बीच होगा। राज्य पक्ष से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन कभी कभार बेकार में धन बर्बाद भी हो जाता है। हालांकि आप धनवान होते हैं। आपके पुत्र संतति की संख्या कम होती है। आपको वृद्धावस्था में सुख मिलता है। यदि आपकी रुचि गाय पालने में होगी तो आपके पास पशुधन पर्याप्त मात्रा में होगा। आपको अपने जीवन से जुड़ी कई बातों का पूर्वानुमान हो जाता है, लेकिन यहाँ स्थित राहु कई प्रकार के अशुभ फल भी देता है, जिसके कारण आप कुछ हद तक भीरू और आलसी भी हो सकते हैं। आप स्वभाव से जल्दबाज और वाचाल हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे कामों में लग सकते हैं जो धार्मिक या सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे न माने गए हों। आपको पैतृक धन से वंचित रहना पड़ सकता है। आपको भाई बंधुओं से कष्ट मिल सकता है। आपके खर्च अधिक होने के कारण आपको धन संचय में परेशानी हो सकती है। नवम भाव में स्थित राहु आपको परिश्रमी और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला बनाता है। आप कृपालु, परिवार को स्नेह करने वाले और गुणवान व्यक्ति होते हैं। आप तीर्थाटन करने वाले और धर्मात्मा और दयालु स्वभाव के हैं। आप सभ्य और सरदय हैं। आपको यात्राएं करना बहुत पसंद है। आप विद्वान होंगे और अपने गुणों के कारण ही लोगों में पूजनीय होंगे। आप लोगों में माननीय और आदरणीय भी होंगे। आप अपनी चतुरता के कारण भरी सभा में लोगों को चमत्कृत कर सकते हैं। देवता और तीर्थों के प्रति आप में श्रद्धा और विश्वास और भक्ति होती है। आप धन का दान करने वाले और पुण्य कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि किसी ने आप पर कोई उपकार किया है तो आप उसे भूलेंगे नहीं। आप अपने बड़े बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चलना चाहेंगे और उसी के माध्यम से आप अपनी कीर्ति को निर्मल बनाए रख सकते हैं। आपको अपने काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं। आप सुधारवादी विचार वाले, उन्नति, आत्मशक्ति वाले और जगत के कल्याण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति हैं। यहाँ स्थित राहु अशुभ प्रभावों में होने के कारण पापाचार की ओर उन्मुख करता है और धर्म पर श्रद्धा कम कराने की कोशिश करता है। अतः ऐसी स्थिति में स्वयं का बचाव करें और ढोंगी न बने। हमेशा अच्छे वस्त्र धारण करें और अपने भाइयों और मित्रों से अच्छे संबंध बनाए रखें।
दशम भाव में स्थित राहु आपको निडर बनाता है। आप बुद्धिमान, परोपकारी और कुछ हद तक चिंतायुक्त हो सकते हैं। यदि आप गर्वीले स्वभाव के हैं तो भी यहाँ स्थित राहु धीरे धीरे आपको भीतर स्थित घमंड को धीरे धीरे दूर करवाता है। आपकी रुचि काव्य और कविताओं में होती है। आप एक अच्छे लेखक या संपादक भी हो सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन काल में सफलता, सम्मान, कीर्ति और श्रेष्ठता को प्राप्त करते रहेंगे। आप लोक समूह, गांव या नगर के अधिकारी भी हो सकते हैं। यहाँ स्थित राहु आपको मंत्री या सेनापति भी बना सकता है। यहाँ स्थित राहु आपको गंगा स्नान का लाभ भी देता है। आप यज्ञ कार्य करने वाले भी होते हैं। आप अपने शत्रुओं का नाश करने वाले व्यक्ति हैं। अतः शत्रु बहुत कम मात्रा में आपके होते हैं। आपके पुत्र संतति कम होती है। आप व्यापार में निपुण और यात्राएं करते रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको अदालती कामों में विजय मिलती है। लेकिन यहाँ स्थित राहु पूर्व अवस्था में कष्ट देता है। अतः पूर्व अवस्था में कष्ट भोग कर आप प्रगति करेंगे। आपको आलसी और उत्साहीन बनने से बचना चाहिए। अपने कामों को नियमित रूप से करते रहना चाहिए। व्यर्थ के घमंड और नशे से बचना चाहिए। एकादश भाव में स्थित राहु का फल आपको अरिष्ट कर्म में रत रखता है। आप शारीरिक रूप से पुष्ट होंगे और दीर्घायु होंगे। आप परिश्रमी, विलासी और कवि हृदय भी हो सकते हैं। धनवान और विभिन्न भोगों को भोगने वाले होंगे। यदि आप चाहें तो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। आप देखने में आकर्षक, मितभाषी और शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। आप विद्वान, स्वभाव से विनोदी और चंचल होंगे। आप जिस समाज में रहेंगे उस समाज के अग्रणी होंगे। आप बड़े स्तर पर प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। आप एक यशस्वी व्यक्ति होंगे। आपकी मित्रता चतुर व्यक्तियों के साथ होगी। आप अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के लाभ को प्राप्त करेंगे। आपका धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होगी। आपके धन लाभ के कुछ तरीके अनैतिक हो सकते हैं। आप विदेशियों के माध्यम से भी धनार्जन कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिल सकता है। लेकिन आप कुछ हद तक अभिमानी हो सकते हैं। कुछ बेकार के विवादों में पड़कर आप अपनी ऊर्जा का व्यय करेंगे। आपको चाहिए कि धोखा और ठगी के माध्यम से धन न कमाएं, अन्यथा आपकी संतान परेशानी हो सकती है। द्वादश भाव में स्थित राहु का जो फल होता है, आप पराक्रमी हो सकते हैं। आपको यशस्वी बनाता है। आप उदार, महत्वाकांक्षी और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप स्वभाव से मिलनसार हैं। आप अपने परिश्रम के दम पर सुखी रहेंगे। आप एक परोपकारी व्यक्ति हैं। आपके लिए आध्यात्म ज्ञान पाना एक सहज कार्य होगा। आपकी रुचि वेदों और वेदांतों में होगी और आप साधु स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। आपको सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी एक जगह पर टिक कर बैठ जाएं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कभी कभी बड़े प्रयासों के बाद भी कुछ अनिष्ट फल आपको मिलते रहते हैं। अतः अंत में स्वयं उस शुभ फलों में बदल जाते हैं। यहाँ स्थित राहु आपके शत्रुओं का नाश करता है। हो सकता है कि आपकी प्रारंभिक आयु में स्थिरता न मिले और आपको आजीविका के लिए बहुत दूर जाना पड़े, जो कि विदेश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्थित राहु आपको जन्मभूमि से लाभ नहीं दिलवाता। बाहर जाने पर आपका भाग्योदय होगा और आप खूब कमाई करेंगे। हालांकि आप खर्चे भी बहुत करेंगे। विवेकहीनता, छल कपट, पापपूर्ण विचार, प्रपंच और नीच कर्म से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।